हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 12.1 आपने देखा होगा कि मैंने बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ इन सभी का एक वीडियो मैंने मेंसुरेशन 3D करके अपलोड किया था, जिसके अंतर्गत मैंने पूरा फार्मूला बताया था कि फार्मूला कैसे आया हुआ है, कौन से फार्मूला किस चीज़ में प्रयोग होगा, है ना। ये सब मैं बता चुका हूँ। वो वीडियो देख लीजिएगा। लगभग जो है कि आधे घंटे का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आप सब कुछ समझ जाएंगे कि किस प्रकार से फार्मूला बनाया गया है कि बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, अर्धगोले का आयतन, है ना, वक्र पृष्ठ क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये पूरा डिटेल्स मैंने कंप्लीट किया है। उसको देखिएगा और देखने के बाद उसी बेस पर क्वेश्चन जो है कि मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लाइट से वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो लाइट अभी बीच में पता नहीं कब ऑफ हो जाए, तो इसलिए मुझे एक एक क्वेश्चंस को अपलोड करना होगा, ताकि एक क्वेश्चन 10 से 15 मिनट लाइट रहती है तो एक क्वेश्चंस अपलोड हो जाता है, यानी रिकॉर्ड हो जाता है। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चंस को अपलोड करते जाऊंगा। आपको पर डे मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पर डे लगभग 2 से 3 भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, वो लाइट पे डिपेंड करता है। अगर लाइट ज़्यादा रही तो मैं ज़्यादा समय तक लगभग पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है, यानी दो घन है जिसका प्रत्येक का आयतन जो है कि 64 सेंटीमीटर क्यों है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले घन बनाता हूं। कितने घन? तो दो घन, ठीक है ना। और दो घनों का जो आयतन है प्रत्येक का, वो 64 सेंटीमीटर क्यों है। तो मैं लिख दूं, पहला यही लिख दूं कि घन का आयतन कितना दिया है, तो 64 सेंटीमीटर क्यों। यानी ये सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, तो मैं लिख देता हूं हल। कैसे करना है ध्यान सुनिए। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यों। अब बताइए घन का आयतन है तो आयतन क्या होता है, ए क्यों। मैंने आपको वीडियो में बताया था, ए क्यों बराबर 64 सेंटीमीटर क्यों। तो बताइए ए क्यों बराबर 64 सेंटीमीटर, तो ए बराबर क्या होगा, तो 3√64। अब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी एक घन का जो लंबाई है, एक घन की भुजा की लंबाई कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूंगा घन की भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है ना कि जो दो घन थे ना, ठीक है, अब उनकी भुजा तो निकल गई कि 4 सेंटीमीटर की है ना। तो कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी दो घनों को मिला दिया जाए। देखिए मैं घन बनाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक घन है, ठीक है, ये वाली एक घन है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं और समझाना क्या चाहता हूं। देखिए मेरे पास ये एक घन है, ठीक है, और कह रहा है कि एक और घन लीजिए, उसके फलकों को मिला दीजिए। तो देखिए जो ये आप फलक देख रहे हैं, ये वाला फलक देखिए, इस वाला दीवार दिख रही है, इधर का दीवार, ठीक है, इसी के पास सटा हुआ एक और घन बना दूं। अगर मैं इधर करके एक ऐसे बना दूं, ऐसे ध्यान सुनिएगा, ऐसे बना दूं एक, ठीक है, ऐसे मैं बना दूं एक और दीवार। देखिए एक और घन बन चुका है। अगर मैं आप कॉन्सेप्ट अगर देखोगे ध्यान से तो आपको चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए एक और घन बन चुका है, ये दोनों घन चिपक गए हैं, ठीक है। तो एक घन की जो भुजा है वो कितनी है,
4 सेंटीमीटर और दूसरे घन की जो भुजा है वो भी है 4 सेंटीमीटर। लेकिन बताइए ये जो घन क्या होता है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है वो भी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन आप देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो लंबाई है ना, जब दो घनों को जोड़ा गया है तो ये 4 और 4 टोटल 8 सेंटीमीटर हो गया। कितना? 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। मतलब लिख सकता हूं कि घनाभ, अब ये क्या बना है आप देख रहे हैं, ये घनाभ बना है। क्या बना है? घनाभ। तो मैं लिखूंगा घनाभ की लंबाई कितना है, तो आपका 8 सेंटीमीटर, यानी एल का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही घनाभ की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो आप बताइए चौड़ाई यानी बी, चौड़ाई कितना है, तो 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं कहूँगा घनाभ की ऊंचाई, क्या कहूँगा, ऊंचाई यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर। यानी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमको समझ में आ चुका है कि घनाभ बनाते वक्त दोनों घन जुड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। अब कह रहा है कि जब ये मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं नीचे लिखूंगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देख लीजिएगा। होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL कोष्टक क्लोज। ठीक है। तो अब 2 L का मान कितना है, लंबाई का मान कितना है, तो 8, B का मान है 4 प्लस B का मान 4, H का मान 4 प्लस H का मान 4, L का मान आपका है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कोष्टक में 8 चौक 32, ठीक है, और प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। अब आप जोड़ोगे तो 32 32 64 और 16 80 हो जाएगा, यानी 2 कोष्टक में 80। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 और ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 12.1 का पहले क्वेश्चंस का आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में कीजिएगा पिक्चर के साथ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कोई बर्तन है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला कैसे होता है देखिए मैं बना देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये अर्धगोला यानी कटोरा है। क्या है ये? अर्धगोले के आकार का कोई क्या है, ये बर्तन है, ये अर्धगोले का। कह रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और इसके ऊपर भी एक खोखला बेलन है। मान लेता हूँ कि देखिए एक बेलन मैंने रख दिया इसके ऊपर, ऐसे मैंने एक बेलन रख दिया, ठीक है, तो एक खोखला बेलन भी है। क्लियर। अब कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास, देखिए ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का ये जो व्यास है ना, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई का मतलब कि जहाँ से ये नीचे है ना, अर्धगोला का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई दिया गया है, ये दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझ में आ चुका होगा कि अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इस दीवार का क्षेत्रफल, ध्यान सुनिए, इस दीवार का क्षेत्रफल और इस दीवार का क्षेत्रफल और अर्धगोला के इस दीवार का क्षेत्रफल। आ समझो ना, ध्यान सुनिए, इस दीवार का क्षेत्रफल और इस दीवार का क्षेत्रफल और इस दीवार का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो यही आपको ज्ञात करना है। तो हमको दिख रहा है कि एक अर्धगोला है और एक क्या है, बेलन है। तो पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लो,
ठीक है, फिर बेलन का क्षेत्रफल निकाल दूं और दोनों को जैसे जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये बने हुए जो बर्तन है ना इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखूंगा अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास, व्यास को दिखाते हैं 2r से। क्या दिखाते हैं, 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में ना, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो मान लीजिए कि यहाँ से, अब देखिए मैं इसको हटाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आपको दिख रहा होगा अर्धगोला, तो यहाँ से यानी केंद्र से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। तो नीचे भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए नीचे भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए मैं पिक्चर ऐसे बना दूँ अगर, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये अर्धगोला है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 7 सेंटीमीटर है तो नीचे भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। अरे समझ में, और इधर भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। गोला है तो हर जगह त्रिज्या समान होती है कि नहीं, अर्धगोला हो चाहे गोला हो तो हर जगह त्रिज्या समान होती है। तो 7-7 सेंटीमीटर हर जगह होगा। लेकिन पूरा बर्तन की ऊंचाई 13 दिया है, जिसमें से अर्धगोला 7 है। तो अगर 13 में से 7 माइनस कर दूं तो बेलन का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, बेलन का। तो लिखूंगा बेलन की ऊंचाई, क्या लिखूंगा, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो देखिए 13 सेंटीमीटर में से ये अर्धगोले का अगर ऊंचाई घटा दूं यानी ये वाला, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो आपका आएगा कितना, 7 6 13 यानी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले इस बर्तन का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना होगा, पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिख दूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोला और बेलन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बताइए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो होता है 2πr²। मैं आपको ये पूरा पढ़ा चुका हूं कि कैसे ये बनाया गया है, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πrh। क्या होता है, 2πrh। चलिए अब देखिए 2π दोनों में कॉमन है, r भी इसमें कॉमन है नहीं। देखिए r जो है कि कॉमन है, जितना ये अर्धगोले का त्रिज्या है उतना ही तो बेलन का त्रिज्या होगा, क्योंकि इसी के आकार का तो है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो देखिए यहाँ भी तो कितना होगा, ये व्यास इसका भी कितना होगा, बेलन का 14 होगा, तो इसका भी त्रिज्या 7 होगा। तो देखिए 2πr मैं, ये अर्धगोले का है और ये है बेलन का, यहाँ पे 2πr मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या होगा, 2πr कोष्टक में हो जाएगा r प्लस h। क्या बचेगा, r इसमें का और इसमें का h बचेगा। अब रखिए 2 का मान 2 ही रखेगा, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है दोनों के लिए, तो 7। कितना है, 7। कोष्टक में फिर r का मान 7 प्लस h का मान यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर। मैं लिख दिया यहाँ पे 6, बंद कर दीजिए। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, कितना हो जाएगा, 44। कोष्टक में 7 और 6 13 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 13 चौक 52 का 2, 13 चौक 52 और 5 57 यानी 572। ये आएगा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। क्षेत्रफल किस में लिखते हैं, तो स्क्वायर में लिखते हैं। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब कि एक खिलौना है
जिसकी त्रिज्या जो है कि 3.5 सेंटीमीटर है और इसका आकार शंकु के आकार का है। तो चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए पिक्चर, ये शंकु है। क्या है ये? एक शंकु है। ठीक है, शंकु है। क्या है ये? तो एक शंकु है। ठीक है, ये शंकु के आकार का जो है कि क्या है? एक खिलौना है। क्या है? खिलौना है। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है कि 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है कि 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये वाली दूरी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या है। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कि जो त्रिज्या इसकी है ना, इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है। मतलब यहाँ से एक अर्धगोला ऐसे अगर बना दें, ठीक है, इसी त्रिज्या का क्या है ये? तो अर्धगोला है। क्या है ये? एक अर्धगोला है इसी त्रिज्या का। मतलब जितना त्रिज्या शंकु का है उतना ही त्रिज्या किसका है? अर्धगोले का है ना। ये भी त्रिज्या कितना है? अर्धगोले का है। तो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब कि अर्धगोले के ऊपर शंकु है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यानी इस खिलौने का पूरा ऊंचाई जो है कि 15.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के नीचे तक, पूरा नीचे तक का ऊंचाई जो है कि 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि पूरा क्षेत्रफल खिलौने के आकार का। देखिए खिलौने का आकार का क्षेत्रफल क्या है? देखिए इस बाहर का क्षेत्रफल, दोनों तरफ का क्षेत्रफल, क्लियर, ये वाला दोनों तरफ का शंकु का क्षेत्रफल और गोले का ये बाहर का क्षेत्रफल अगर मिला दिया जाए तो सब क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। अब आप देखोगे कि जो ये खिलौना बन रहा है ना, तो खिलौने की पूरा ऊंचाई दिया है 15.5। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो अर्धगोला है, अर्धगोला की ऊंचाई है 3.5, क्योंकि त्रिज्या ही तो क्या है? ऊंचाई है। तो ये 3.5 जो है कि अगर मैं अर्धगोले का 3.5 अगर टोटल 15.5 में से माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। किसकी आ जाएगी? शंकु की। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। अब मैं इसे नीचे लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? कह रहा है कि एक खिलौने त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु। तो मैं लिखूंगा शंकु की त्रिज्या कितना है? शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो आप देखिए पूरा ऊंचाई 15.5 था और अर्धगोले का 3.5 है। तो 15.5 में से 3.5 जब माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो मैं लिखूंगा शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले शंकु का निकाल लेता हूं और शंकु का निकालने के बाद अर्धगोले का निकाल के दोनों को जोड़ दूं तो यही होगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए, अगर आप ये अर्धगोला देख रहे हो तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो 3.5। ये भी मैं नोट कर देता हूं कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो 3.5, क्योंकि जितना अर्धगोले की त्रिज्या है उसी त्रिज्या का शंकु भी है। तो दोनों की त्रिज्या 3.5। अब लिखूंगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखूंगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले निकालता हूं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालूंगा? शंकु का पृष्ठीय
क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो आप देखिए, अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कि 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब इसका मान रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं। देखिए दोनों में पाई और आर कॉमन है। क्या है? दोनों में पाई और आर कॉमन है, तो पाई और आर बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा? एल प्लस क्या यहाँ पे बचेगा? 2 और आर। क्लियर? ये बचेगा हमारे पास। चलिए पाई का मान रख देता हूँ 22/7 और आर का मान कितना था शंकु और अर्धगोले के लिए? तो 3.5 लिख दूंगा, 3.5 कोष्टक में। अब आता है एल, है ना। तो ध्यान सुनिए एल कैसे निकालोगे। देखिए एल क्या है ना कि तिर्यक ऊंचाई है। क्या है ये? तिर्यक ऊंचाई। तो मैं लिखूंगा एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर, h² प्लस आर स्क्वायर। देखिए तो h का मान जो है कि क्या रखूंगा कि शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो 12। कितनी है? 12। मैंने लिखा है शंकु की ऊंचाई 12। h का मान 12 रखूंगा तो 12 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है? तो 3.5 है ना। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो मैं रख दूंगा 3.5 का स्क्वायर। चलिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 144। कितना होगा? 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर होगा 12.25। कितना होगा? 12.25। ठीक है, आप स्क्वायर करिएगा, आएगा 3.5 का 12.25। जब आप 144 और 12.25 को ऐड करोगे तो आएगा 15,625 और 2 अंक तक आएगा, यानी 156.25, है ना। एल का मान कितना आएगा? √156.25। ठीक है, और ये देखिए 15,625 जो है कि किसका स्क्वायर रूट होता है? मतलब कि 15,625 जो है कि 125 का होता है। किसका होता है? 125 का होता है। इसमें 2 अंक तक है तो 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब उस एल का मान यहाँ पे रख दूंगा तो 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना है? तो 3.5 रख दूंगा, 3.5 कोष्टक क्लोज। अब देखिए 7 से करूंगा 3.5 में डिवाइड तो 0.5 आ जाएगा। देखिए 7 से 3.5 को डिवाइड किया 0.5। 0.5 को 22 में गुणा करेंगे तो आएगा 110। क्या आएगा? 110। 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 1 11 और 1 अंक तक दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 11। कितना आएगा? केवल 11, यानी 22 गुणे 0.5 में गुणा करेंगे तो आएगा केवल 11। अरे समझ में? चलिए फिर कोष्टक बंद करिए। देखिए 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5 तो लिखूंगा 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5 होगा यानी 7। कितना हो जाएगा? 7.0, तो मतलब कि 7। अरे समझ में? चलिए अब 12.5 गुणे 7 जोड़ देंगे तो आएगा 19.5 और इधर क्या है? गुणे 11। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 5, 9, 5, 14, 9, 10 और 1 11 और 1 और 1 2। ठीक है, और 1 अंक तक दशमलव लगा देंगे तो 214.5 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप इस चीज़ को पहले देखने से पहले मैं कहूँगा कि आप पीछे पहले जाइए और पूरा फार्मूला मैंने बताया है उस फार्मूला को पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस आ जाएगा। चलिए
इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो कॉपी पे लिखते चलिए, इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। मतलब कि एक घनाकार जो है कि ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया है? अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, तो बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, शायद हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनिए। पहले सबसे पहले समझिए कि मेरे पास एक घनाकार बॉक्स है। क्या है ये? घनाकार बॉक्स है। अब मान लीजिए कि मेरा हाथ जो है कि अर्धगोला है, इस घनाकार बॉक्स के ऊपर हाथ का यानी अर्धगोला को रखना है। तो बताइए अर्धगोला अधिकतम कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक ये वाला जगह है और ये वाला जगह है, इससे क्या बाहर निकलेगा? क्या अर्धगोला यहीं तक रहेगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला बनेगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? जितना इसका दूरी होगा उतना ही ना अर्धगोले का व्यास हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, जितना कि भुजा की दूरी है। क्लियर? अब समझिए, अब आप जब ये अर्धगोला को इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए ये पहले से एक घनाकार बॉक्स है। ठीक है, तो इस घनाकार बॉक्स का अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ निकाल दूं, क्या निकाल दूं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दूं इस घनाकार बॉक्स का, और जितना दूरी में ये गोला रखूंगा तो देखिए इस गोले के बीच में ये घनाकार बॉक्स आ रहा है। मान लीजिए कि ये वाला जो है ना, ये अगर मैं गोला इतना बड़ा रखता हूँ, इतना बड़ा अगर गोला रखता हूँ पूरा ये दूरी का इतना बड़ा, तो इतना ये दोबारा वाला ये फालतू का जगह है। क्या है? ये फालतू के जगह। तो इस फालतू के जगह को माइनस कर देंगे। यह फालतू का जगह है कितना? तो जितना बड़ा ये गोला कटोरा रखा जाएगा यानी अर्धगोला होगा, उतना ही वो जगह लिया होगा। क्या किया होगा? उतना ही जगह लिया होगा। तो उसको हमें माइनस करना है। अभी चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए कह रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर घनाकार भुजा वाले, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर का भुजा है, घनाकार ब्लॉक है। देखिए एक मैं ब्लॉक बनाता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक बड़ा सा मैं ब्लॉक बनाता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। देखिए तो मैं बना दूं आपके लिए ताकि चीज़ें आपको आसान हो जाए। देखिए ठीक है, देखिए ये है हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक। क्या है ये? घनाकार ब्लॉक। इसके ऊपर मुझे अर्धगोला रखना है। तो अर्धगोला देखिए जितना ये लंबाई चौड़ाई होगा, ये सब देखिए घनाकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा क्योंकि इसमें पिक्चर जो है कि नहीं दिख रहा होगा सही से। तो देखिए ये जो है कि गोला आपको दिख रहा है, ये गोला, ठीक है, इसी गोले के ऊपर रखा गया होगा। ये अर्धगोला है। कौन सा आकार का है? अर्धगोला है। देखिए मैं अर्धगोला बना देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। देखिए घनाकार बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। तो आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है, ये वाला गोला वाला, ये कहाँ पे है? तो ऊपर का जो परत है ना घनाकार वाला, उसी के ऊपर है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मतलब कि इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालूं, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालूं और इस गोले को माइनस कर दूं, तो ये गोला कट के बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कर दूंगा तो कट के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। देखिए कट के बाहर निकल जाएगा, मतलब पूरा ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसमें सामान अंदर से रख सकते हैं, मतलब ऐसे दिखेगा, ये खाली हो जाएगा, काट के निकाल दो। तो सबसे पहले क्या करूंगा कि जो चीज दिया गया है उसको लिख लेता हूं। सबसे पहले क्या करना है, घनाकार ब्लॉक है ना, तो लिखूंगा घनाकार ब्लॉक की भुजा। घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो घनाकार ब्लॉक की भुजा है, इतना जितना बड़ा भुजा है उतना ही बड़ा तो कटोरा रख सकते हैं, यानी अर्धगोला रख सकते हैं। तो पूछा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो मैं लिख दूंगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास
कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखिए, ये ऊपर का कटोरा है, तो इस कटोरे का ऊपर का ये क्षेत्रफल बताना है, प्लस इसका बताना है घनाकार वाले का। देखिए घनाकार है तो क्या करूंगा, लिखूंगा कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये क्या होगा? तो सबसे पहले लिखूंगा अर्धगोले, है ना, ध्यान सुनिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा? प्लस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सुनिए, इसमें से माइनस करना होगा। क्या करना होगा? जो बीच में ये गोला बन रहा है ना, ये गोला तो इस घनाकार बॉक्स का वो कवर है ऊपर का छत वाला, उसको काट के गोला के बराबर निकाल देना है। तो माइनस लिख दूंगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्यों? क्योंकि ये बन किस आकार का रहा है? वृत्त का ही आकार बन रहा है ना, ये गोला वाला, तो ये वृत्त का आकार ही बन रहा है। जैसे मंदिर देखे ना, तो मंदिर ऊपर नहीं होता गोला सा, ठीक है, तो वृत्त के आकार का होता है, तो उसको माइनस कर देंगे, है ना, तो पूरा खाली हो जाएगा ये, है ना। जैसे छत है तो छत को अगर मैं बीच से कट कर दूं तो खाली हो जाएगा ना, गोला रखे उसके ऊपर तो खाली हो जाएगा, तो गोला दिखने लगेगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाकार ये ब्लॉक है तो संपूर्ण इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण। और संपूर्ण होगा मतलब कि संपूर्ण का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा? 6, और घनाकार है तो मैं ए मान लेता हूं कि इसकी भुजा जो है कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। कितनी? ए बराबर, चलिए यहाँ पे लिख भी देता हूं कि भुजा 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए ये हो गया। फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त बन रहा था तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो केवल बचेगा पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर। क्या बचेगा? 6a स्क्वायर। देखिए ए तो दिया है, घनाकार ब्लॉक की भुजा निकाल चुके हैं, लेकिन देखिए अगर ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा अर्धगोले की त्रिज्या। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो आप बताइए ना, 7/2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर व्यास उसका 7 है तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगा। तो बस त्रिज्या उसका रखूंगा। देखिए पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 प्लस 6। ए का मान है 7, भुजा कितना है? 7, तो 7 गुणे 7। चलिए देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया ये 11 बार में, और 2 से ये 11 को काटेंगे तो 5.5। क्लियर? तो आया 5.5 गुणे 7 प्लस 7 7 से 49, यानी 6 गुणे 49, यही आया। चलिए अब इसको गुणा करता हूँ। 7 5 6 35 का 5 3, 7 5 6 35 और 3 38, है ना, 38, यानी 38.5 आया प्लस इसको गुणा करेंगे 9 छक 54 का 4, ठीक है, और 24 6 चौक 24, 24 और 4 29,
यानी 294 आएगा। ठीक है, अब 294 में अगर इसको जोड़ दूंगा तो ये आएगा 5.8412। ठीक है, और 9, 10, 11, 12 और 1 13 और 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, यानी इसका होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था तीसरा और चौथा क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पांचवा और छठवां क्वेश्चन लाऊंगा, फिर उसके बाद सातवां और आठवां, ऐसे करके पूरा मैं वीडियो को कंप्लीट करूंगा और आपका पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जैसे मैं बताते जा रहा हूं आप इसको कॉपी पे नोट करते जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कई बार वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने से पहले आप पूरा वो टॉपिक देखिए जहाँ पे मैंने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोले का सूत्र का ज्ञात करना बताया था। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।